चल गया तो ये दलित समाज ही नहीं, ये देश भी हिल जाएगा। जाट है मैं और जाटों को 16 दूनी 8 भी इसीलिए कहे हैं कि उनके मन में जो आएगी। आज की तारीख में चंद्रशेखर जिस हवा में उड़ रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है। और इसका दूसरे अपने चुने हुए सदस्य के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, वो भी एक पंचायत का सदस्य है, वो भी एक पंचायत का सदस्य है, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब उनके कोई जुत्ते मारने की एक सांसद बात कर रहा है, चंद्रशेखर रावण कहें जिसे, तो अब हमें भी नहीं लगता कि हम उसे माननीय सांसद ही पुकारेंगे, हम भी सीधा सांसद कह देंगे। तो चंद्रशेखर रावण को ये शोभा नहीं दे रहा है, पर उनके खानदानी संस्कार कैसे हैं और कैसे स्वर्ण समाज के खिलाफ ये लोग घृणा रखते हैं, ये उस बात का एक द्योतक है, यानी आभास करा रहा है कि ये लोग स्वर्ण समाज से कितनी घृणा करते हैं। और वो किसी दलित समाज का नेता नहीं है, वो केवल एक जातीय नेता है, एक जाति का, जाटाओं का हो या जो भी है, आप उसे ज्यादा बेहतर समझते हो, उसी का नेता है। क्योंकि ये वाल्मीकि समाज की तो कोई आवाज नहीं उठाता अन्य। और यदि कोई जाटाओं का या दलित समाज का झगड़ा, बलात्कार कोई मुसलमान कर दे दलित से, तो वहां तो दलित के साथ खड़ा नहीं होता ही, क्योंकि वो देख रहा है वोट बैंक कहाँ से टूट जाएगा। तो अब वो एक लालची और स्वार्थी नेता हो गया। अब चंद्रशेखर जी की भाषा अमर्यादित होगी, चाहे वो एक विधायक जी के प्रति, राजेश चौधरी जी का मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने फिर भी इस पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, पर उनके समाज ने आमने सामने ये कह दिया है कि चंद्रशेखर हमारे सामने आकर के अगर जुत्ते मारने का प्रयास करेगा तो हम उसे नमटा भी देंगे। मैं नमटाने का मतलब तुम समझो क्या हो, वोट के उससे नीचे मिला दें। तो ऐसे भी हो सके, मैं भी कोई वो नहीं है समझदार, जाट है मैं और जाटों को 16 दूनी 8 भी इसीलिए कहे हैं कि उनके मन में जो आएगी करते हैं। और भाई देखो, हम तो जाट देवता मान नहीं, हम तो बाबा टिकैत के उसके अनुयायी हैं। मतलब और वहां भी हुई जो मैं वाल्मीकि समाज के गाजियाबाद में पिट्टे इसके साथियों ने और चंद्रशेखर ने मिलकर के जो पिट्टे हैं, पिटवाए हैं, वो उसमें तो बहुत ही बुरा लगा हमें। जो जुत्तों से मारने की विधायक को बात कर रहा, उधर वो कांड करवा रहा, तो ये समाज में एक आग लगाने का काम कर रहे, जो समाज इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बर्दाश्त के लायक नहीं होगी, अब कहीं ना कहीं इनकी जो लगाई हुई आग है वो भड़केगी। और खासकर हम लोगों में क्या गुस्सा नहीं है, हम लोगों को भी गुस्सा हुए, और जब कहीं आमने सामने ऐसी बात होगी तो उसका विरोध भी देगा आमने सामने, उसी के भाषा में देंगे जिस भाषा में वो जवाब लेना चाहता है। माननीय बहन वो हमारी मायावती, और साइकिल पे भी हेलीकॉप्टर में उड़े, तो कहाँ तक आ गया पैसा। मेरी आमदनी तो हुई नहीं कि करसानी में इतनी, उनकी कहाँ तक होगी, कौन सा बिजनेस चलाया उन्होंने, क्यों जांच सीबीआई कर रही, क्यों उसके भाई की जांच कर रही। तो उन्होंने भ्रष्ट किया होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, तभी तो ये सीबीआई और सीआईडी और पता नहीं कौन कौन सी संस्थाएं है, मेरे पर नाम लेने नहीं आते सारे, ये लग रही पीछे, और तभी वो चुपकी होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार तो किया है, और बस जो इन ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनमें ज्यादातर कर लें इस काम को, भ्रष्टाचार को। आ गया ये पैसा, ये पैसा भी तो उसी भ्रष्टाचरण से आ रहा है इनको। देखो बीजेपी के अमित शाह जी ने चाहे उनको वो किया, पैसा दिया, दिलवाया, और या फिर कहीं और से इनको वो कराया पीछे से पुश बैक पैसे से। क्योंकि अगर ये मायावती जी लड़ेंगी और एक तरफ दलित वोट को चंद्रशेखर खींचेगा, तो ये आपस में ही अपनी वोट को काट करके बीजेपी को लाभ हो जाएगा। इसलिए एक और नया डेवलपमेंट कोई करो जो नीचे से ऊपर जा रहा है, और नेता बन के यानी कि सांसद बन करके और विधायक बन करके धन अर्जन कर रहा है, तो नंबर 1 में तो इतना धन अर्जन होता नहीं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, चाहे वो स्वर्ण है और चाहे वो मायावती जी हैं और चाहे वो चंद्रशेखर रावण है। देखो धन अर्जन इतनी तेजी से जांच करा लो किसी की भी, मिलेगा उसमें भ्रष्टाचार 100% मिलेगा। मेरी जांच करा लो, मेरी घटी है, घटी रही, हम भी बुढ़े लग रहे हो ना, 60 साल के ऊपर जा लिए हम लोग भी, हमारी तो कहीं आमदनी नहीं बढ़ के दे दिया, सब कमा रहे पैसे, कहीं ना कहीं से धन अर्जन गलत रास्ते से। स्वर्णों को तो देना ही देना है, चाहे वो कोर्ट के द्वारा दिलवावे और चाहे संसद के द्वारा दिया जा, देना है, उनका आरक्षण उन्हें देना है। पर बंटवारे की जहां तक बात है, जो बाकी रह गए अब गरीब, उनको भी दिलवाना हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी है कि मैं भी ऊपर उठकावे। और जो दलित समाज में एक बार अप हो चुके, और उनका काटना भी हमारा ही धर्म है, उनका काट करके जो वंचित है, पिछड़ा है, आज भी आजादी के 70 साल बाद वो पिछड़ा रह गया, तो उसको भाई हम लोग नहीं दिलवाओगे तो कौन, अपने आप तो वो लड़के नहीं लेने का, हम लोग टैक्टिस है,
सांसद के लोकतंत्र के माध्यम से उन्हें उनका हक दिलवाने का काम करेंगे भाई। इसमें किसी को बुरा लगे बांटने का काम कर रहे या उसका बुरा लगे लगता रहो, पर भाई उस वंचित को उसका हक वाल्मीकि को या अन्य समाज जो उनसे अभी प्रतिनिधि होकर के दूसरे प्रतिनिधि के प्रति इस तरह का व्यवहार और इस तरह का शब्द बोलना, जूते मारना, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि चंद्रशेखर आदत से मजबूर हो गए, वो सांसद क्या बन गए, वो एक अपने आप को खुदा समझने लगे। उन्हें ये एहसास होने लगा कि तू पता नहीं क्या बन गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जनता ही बनाती है और जनता ही उतार कर फेंक देती है। वो इस चीज को भूल रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से सांसद बनने के बाद जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश करी और जिस तरह से सवर्णों के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ जैसा प्रचार कर रहे हैं, वो ये बहुत निंदनीय हो रहा है। इससे ये देश में खाई पाटने का काम कर रहे हैं। मतलब हर जाति जो है, समाज जो है, इससे बहुत मतलब आहत है। जिस तरह ठाकुर साहब नेता लोग हैं, अगर कोई नेता किसी नेता को भ्रष्ट कह रहा है, ठीक है, वो भ्रष्ट उन्होंने कह दिया, लेकिन वो जूते मारने वाला जो शब्द है वो बहुत घृणित है। अब भ्रष्ट को तो भ्रष्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि मायावती भी कहाँ थी, कैसे कैसे उन्होंने हम ये नहीं कहते कि मायावती ने मेहनत नहीं की। मायावती ने जिस मिशन में लगी थी वो अपने, उसमें बहुत मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद अब जब आदमी उस मुकाम पे पहुंच जाता है तो फिर तो सारे काम होते हैं। तो इसलिए ये मायावती को भ्रष्ट कहना और जूते मारना, इसमें बहुत अंतर है। अगर मैं आपको क्या नाम गाली दूं और आप मुझे शालीनता से उसका जवाब दें, तो उस चीज का बहुत अलग महत्व होता है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आज की तारीख में चंद्रशेखर जिस हवा में उड़ रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है और इसका जवाब इन्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपने कहा कि मायावती भी अपनी जाति के दम पे उठी है, लेकिन समाज को पाड़ना और समाज में विद्वेष फैलाना, अभी भीम आर्मी के एक पदाधिकारी ने एसएसपी ऑफिस के सामने जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, 5000 साल से हमारा शोषण हो रहा है, हमारी सरकार आ जाए, अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएगा चंद्रशेखर आजाद, तो हम दिखा देंगे ना, घर में से निकाल कर मारेंगे और उनकी जमीन भी छीन लेंगे और इन्हें दिखाएंगे औकात ये क्या है। तो ये क्या है, ये समाज को तोड़ने वाली भाषा है। समाज में इस चीज का गलत तो मैसेज जा रहा है। तो ये इस तरह के काम हो रहे हैं, तो ये तो बहुत, अब चंद्रशेखर की भाषा ही तो बोल रहा है वो भाई, जैसे अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करता है वो, उसी तरह से कार्यकर्ता रिएक्ट करते हैं। ये न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने ये निर्णय देने की बात की है, वो खुद दलित समाज से हैं और दलित समाज की उन्होंने वेदना को समझा। जहां तक मैं समझ पाया हूँ माननीय न्यायाधीश महोदय की बात को, उन्होंने ये समझा कि भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण की बात की थी, आज 70 साल हो गए हैं और दलित समाज का करीब 90% आज भी उसी स्थिति में है जो उस समय था। तो इनका विकास कैसे होगा, ये कैसे उठेंगे और कैसे ये ऊपर को बढ़ेंगे और इनका स्तर कैसे अप होगा। इसी बात पर वो निर्णय आया और उन्होंने निर्णय में ये कहा कि मेरे जैसे, उन्होंने स्वयं ये कहा कि मेरे जैसे जो इस आरक्षण का लाभ लेकर न्यायाधीश की मुख्य धारा में आकर और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, या नौकरी में जो है या बिजनेसमैन जो है, ऐसे एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से ऊपर अगर कोई आ गया है तो उसको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यही क्रीमीलियर है। लेकिन चंद्रशेखर जैसे लोग, चंद्रशेखर क्योंकि अभी तो नए नए बने हैं और वो बहुत उबाल उनमें है, और कुछ ऐसे जो सांसद या विधायक हैं वे नहीं चाहते कि उनका आधिपत्य इस आरक्षण से समाप्त हो जाए। अगर उनका आरक्षण से यह आधिपत्य समाप्त हो गया तो नीचे के लोग, जो कार्यकर्ता नीचे के इन्हीं की पार्टी के या दूसरी बसपा पार्टी के हैं या और कांग्रेस में या किसी और पार्टी में है, तो उनको मौका मिलेगा, वो अप होंगे। और ये वे नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी बराबरी में खड़ा हो। यही कारण है कि वो आरक्षण का विरोध करते हैं। और अगर इसी तरीके की व्यवस्था चलती रही तो आरक्षण तो ये 70 साल नहीं, ये अगर 7000 साल भी चलता रहे तो ये दलित जो है वहीं का वहीं रहेगा। रही दलितों की बात करने की बात, जिस तरीके से समाज में बहुत बिरादरियां हैं, हर समाज में, चाहे राजपूत है, चाहे जाट है, चाहे गुज्जर है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, उनमें भी अपनी कुछ ऐसी उप जातियां हैं जिनमें वे लोग स्वयं, हम भी उसमें सम्मिलित है, नहीं चाहते कि हम अपनी बेटी का या बेटे की शादी करें, क्योंकि वो उनमें से उनको नीचा समझते हैं। तो इसी में दलित भी है। जाटों से असली जो चमार है वो शादी नहीं करना चाहता, ये फैक्ट है।
अगर इस फैक्ट को कहीं जानना है तो जाइए बरेली और देखिए, वहां का जाटों से वो चमारों में शादी नहीं करेगा और वो चमार उनके यहाँ शादी नहीं करेंगे। चमार कहते हैं, जो असली चमार है, जो चमार शब्द लिखते हैं, वो कहते हैं कि हम इनसे ऊपर हैं, और जाटो आज कहने लगे कि हम उनसे ऊपर हैं। तो एक बिरादरी की बात तो रावण कर ही नहीं रहे। दलितों में तो बहुत दलित हैं, दलितों में तो हमारे वाल्मीकि भी हैं, दलितों में तो हमारे जितने भी इनकी उपजातियां हैं एससी में, वो भी हैं। तो उनके विकास की बात क्यों नहीं करते ये? और गाजियाबाद में जो हुआ है, गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज ने जो कहा है, वो उन्होंने भी यही कहा है कि जब हम सफाई कर्मी हैं, हम आप लोगों के वोटर हैं, तो कम से कम हम लोगों की आवाज उठे। और उस बात को दरकिनार करते हुए उनके लोगों ने उन्हीं पर अत्याचार किया और उन्हीं पर लाठी डंडे बजवाए, अपने ही कार्यकर्ताओं से। क्यों? वोट लेने के लिए या भीड़ तंत्र को दिखाने के लिए? तो आप मीडिया में ये बताने के लिए कि नहीं मेरे पीछे इतना भीड़ तंत्र है, तो वहां तो आपको उसकी आवश्यकता है, और यहाँ आपको उसकी आवश्यकता नहीं है जब वो लाभ की बात करते हैं। और लाभ देना नहीं था तो कम से कम उनके साथ ये अत्याचार ना होता कि उनको मारपीट उन्हीं के निर्देशन में हुआ, उनके कहने से हुआ। अगर खुद चंद्रशेखर ये कहते वहां अपने कार्यकर्ताओं से, या अपने जो उनके समर्थक थे, फॉलोअर्स थे, वो कहते कि नहीं नहीं कोई झगड़ा नहीं होगा और कोई इनसे कोई बात नहीं होगी, तो आज संभवतः ये विवाद ना होता। और वहां तो उनके 10-15 समर्थकों से जो है एफआईआर हुई है, और खुद उनका नाम भी है। जूते मारने वाली जिस तरीके से चंद्रशेखर ने बात की है, तो उसको लेकर आप लोगों में रोष क्यों है? रोष इसलिए है, जिस जगह आज सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर पहुंचे, जिस संसद के वो सदस्य हैं, उसी तरीके से एक विधानसभा का भी कोई सदस्य होता है जो विधायक है, और विधायक और अपने क्षेत्र का मालिक है, और सांसद अपने क्षेत्र का मालिक है। वहां जाकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि मैं उनको जूते मारूं और मैं उनको जूते मारूं, और ये गलत बात है। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, तो रावण को खुद पता होगा कि वो कहां से चले। सारा चंदा ही नहीं इकट्ठा हो रहा है। अगर कल इनकी कोई ईडी या सीबीआई जांच करने बैठ जाए तो पता लगेगा, तो बहुत इसमें सांप बिच्छू मिल जाएंगे। फिर ये देखते फिरेंगे कि ये क्या हो गया, फिर ये कहेंगे कि समाज ने ये क्या कर दिया। तो इनको तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए था। अगर किसी चीज का विरोध करना है, मायावती जी को तो सबको पता है, मायावती जी ने तो टिकट बेचा, सब जानते हैं, दलित भी जानते हैं और भी जानते हैं, सबको पैसा मिला, तो पैसा तो इकट्ठा हुआ ना, भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं हुआ ना। तो ऐसे ही थोड़ी अब ताज कॉरिडोर आज तक बंद है, प्रकरण उठा नहीं, न ईडी है, न सीबीआई है, न कुछ है। ताज कॉरिडोर पे कितने 100 खरब रुपए खत्म हो गए, कहाँ है? अगर उस बात को आज उठने लगे, अब अगर कहीं उठाने लगे उनके मृत्यु काल के बाद, ऐसा ना हो, तो हम ऐसा नहीं सोचते कि भाई उनके इस तरीके से हो जाए, लेकिन फिर भी मृत्यु निश्चित है कि सबको आनी है। अगर उनके बाद उठने लगे तो फिर उसका फायदा क्या होगा? उसका तो कोई फायदा नहीं होना। अगर उठना तो तब उठना था। और ये तो राजनीति है वोट की, कि जो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, सब अपनी राजनीति में सब लिप्त है और सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की भाषा का कोई प्रयोग करना था तो संतुलित भाषा होनी चाहिए और संवैधानिक मर्यादा में रहकर ही बात होनी चाहिए। वो तो अभी ओम बिरला जी को कुछ ऊपर नीचे के शब्द कह रहे थे, उनको भी उनको डांट कर बिठाना पड़ा। ये क्या है सब कुछ? इससे मैसेज समाज में बढ़िया नहीं जाता है। होना ये चाहिए था कि उनको ये कहना चाहिए था कि नहीं, मैं सब समाज का मैं सांसद बन गया हूँ, अब सांसद मैं दलित हूँ, चाहे मैं जाटव हूँ, चाहे मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, अब मैं सबका सांसद हूँ, मैं बात वो करूंगा जो सांसद को करनी चाहिए संवैधानिक मर्यादा में। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं की, और इससे ऐसा लगता है कि एक तो वो स्वर्ण के बहुत ही खिलाफ है, क्योंकि राजेश चौधरी जी जाट है और कभी वो राजपूतों के खिलाफ करते हैं। उनके एक कार्यकर्ता ने 6000 साल पहले की बात की। अगर 6000 साल से राजपूत ही केवल उनको साथ ना देते, इस समाज में अगर उनका, इस देश में उनका सहयोग ना होता, तो ये काट दिए जाते या मुस्लिम होते। और आज जो ये वोट की बात करते हैं कि नहीं मैं वहां जाकर वोट की बात करूंगा और या मुस्लिम में चला जाऊंगा या ये चला जाऊंगा, इट मीन्स जो मुस्लिम शांति चाहता है, देश में तरक्की चाहता है, अपनी तरक्की चाहता है, या ये कहिए कि जो मुस्लिम हिंदू से मिलकर काम करने का इच्छुक है या आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ रहा है, तो ये तो उनको भी माइंड डाइवर्ट करके ये कहना चाहते हैं कि आप मुस्लिम हो, आप अलग अपना प्रदेश बना लें और हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? हम लोगों का अगर विरोध कर रहे हैं, जिस दिन हम लोगों का या स्वर्ण समाज का इस तरीके से कोई मूवमेंट चल गया, तो ये दलित समाज ही नहीं, ये देश भी हिल जाएगा और फिर स्थिति। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप सबको? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय भीम जय संविधान।